प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं एनसीईआरटी बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम स्टॉक नोटेशन है, जिसे 99% बच्चे जानते ही नहीं हैं। ये स्टॉक नोटेशन क्या है? इसको सबसे पहले जर्मनी के एक केमिस्ट जिनका नाम अल्फ्रेड स्टॉक था, इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था और इनके ऑनर में, इनके रिस्पेक्ट में ही से स्टॉक नोटेशन के नाम से जाना जाता है। ये किसके लिए यूज करते हैं? ये खास तौर से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेरिएबल डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनके लिए अप्लाई होता है। तो इस रूल में क्या कहा गया कि किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमरल में, जैसे रोमन न्यूमरल में 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है, इस तरीके से लिख कर रिप्रेजेंट करेंगे उसी के फॉर्मूले में, उस एलिमेंट के सिंबल के बाद। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि KMnO4 की बात करता हूँ, तो KMnO4 में अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितना आएगा? +7 आएगा। MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ये +4 आएगा। FeO में फेरस ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2 होगा। फेरिक ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 होगा। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +7 होगा। HClO3 में क्लोरस एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ये +5 होगा। अब इसी को मुझे स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? ये KMn मैग्नीज का +7 है तो ये ब्रैकेट में मैं 7 लिखूंगा और ये O4 हो गया। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन स्टॉक नोटेशन कहलाएगा। जैसे MnO2 है तो MnO2 को मैं कैसे लिखूंगा? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4 है, तो रोमन न्यूमरल ब्रैकेट में लिखूंगा, ये 4 हो गया और ये O2 हो गया। इसी तरीके से फेरस ऑक्साइड की बात करता हूं तो यहाँ पे ये Fe हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया, ये O हो गया। Fe2O3 के केस में अगर आप देखते हैं तो ये देखिए ये Fe2 हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है तो ये 3 हो गया, ये O3 हो गया। HClO4 है तो इसके केस में देखिए ये H, ये Cl, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 7 होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन के बाद ब्रैकेट में ऐसे मैं 7 लिखूंगा, ये O4 कर दूंगा। HClO3 की बात करता हूं तो क्लोरीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि ये H, ये Cl के बाद मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और ये O3 हो गया। इस तरीके से अगर इसी तरीके से मैं कुछ और मॉलिक्यूल का लिखना चाहता हूं, जैसे सपोज करिए कि मैंने लिखा है क्यूप्रस क्लोराइड का CuCl का, तो Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? +1 है। इसको मैं स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो Cu, ये ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में 1, ये Cl लिखूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं CuCl2 को लिखना चाहता हूं, इसको कहेंगे क्यूप्रस क्लोराइड कहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है, तो ये Cu लिखा, ये रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट में 2 लिखा, ये Cl2 लिखा। ऐसे ही मान लीजिए सपोज करो कि ये कंपाउंड HAuClO4 है। अब इसमें हम गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं, तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होता है, तो ऐसी कंडीशन में 8 का कितना हो जाएगा? 4 का -8 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होगा? +7 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है? ये 0 हो रहा है। जब गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे HAu, ये ब्रैकेट में 0, यहाँ पे देखिए Cl, ये O4 हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि कैसे गोल्ड का 0 आया है तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। HAuClO4 = 0 हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होगा? -2 होगा, तो 4 एटम का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 × -2 हो गया। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 7, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं 7 लिखूंगा। गोल्ड का मुझे पता ही नहीं है, इसको यक्स मान लेते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का +1 होता है, ये = 0 हो गया। अब इसको देखें तो ये देखिए +8 + x - 8 = 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा? 0 + x = 0 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा इसी को x = 0, यानी कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0 हो गया। इस तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो आप ऐसे ही नए-नए इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।